हमेशा से अपने तीखे और विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी देने की घोषणा के बाद बरेली में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में उनके घर के बाहर पीएसी, आरएएफ और कई थानों की फोर्स तैनात कर दी। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया और तौकीर रजा को उनके घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया गया। जब वो गिरफ्तारी देने कलेक्टर की ओर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और तौकीर रजा के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने नजरबंदी के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए देश की मौजूदा स्थिति पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि मुल्क के हालात बेहद खराब है। मदरसों मज़ारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी की सरकार पर सीधा हमला बोला और बजरंग दल को एक आतंकवादी संगठन करार दिया। मौलाना ने कहा कि बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठन खुलेआम मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं। सरकार और पुलिस दोनों हिंदू बनकर काम कर रहे हैं। कानून का नामो निशान भी मिट गया है। 100 कुत्तों का झुंड अगर एक शेर को मार दे तो उसका मतलब ये नहीं कि शेर कमजोर था या डरपोक था। वहीं इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम तो भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं पूछता हूँ कि उल्लंघन ये नहीं होता है कि 100-200 कुत्ते मिलके किसी 1-2 लोगों को मार डालते हैं। अभी अलीगढ़ में 4 लोगों की हत्या की गई, मरा जानकर छोड़ा गया, उनमें से 3 बच गए, 1 मरा। क्या कार्रवाई हुई? बरेली में एक वाकया होता है, कोई जुलूस निकलता है, मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, वहां विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, एक बच्चा मर जाता है। उस एक बच्चे के मरने का उसके घर वालों का गम हमें पता है, हम जानते हैं, उसके गम में हम बराबर के सैनिक है। लेकिन न्याय ये देखिए कि उस एक मौत के इवज में 150 लोग जेल में पड़े हुए हैं और पूरी बस्ती को बुलडोजर से मसमार कर दिया गया। ये तमाम तकलीफें देखते रहे हम और सब्र करते रहे, लेकिन सब्र का पैमाना तब लबरेज हो जाता है कि जब हमारे प्रदेश का प्रमुख देश के मजहबी भावनाओं को भड़काने का काम करता है। आप अपने महापुरुषों की तारीफ कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, हमें बहुत खुशी होती है। आप अपने धर्म गुरुओं की तारीफ कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे के धर्म पर उंगली उठाना, दूसरे के धर्म गुरुओं को, बुजुर्गों को बुरा भला कहना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। अगर प्रदेश प्रमुख ही ये काम कर रहा है तो इसकी शिकायत हम किससे करने जाएं? इसलिए हम गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य है और ये गिरफ्तारी का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम बेईमानियां बंद नहीं की जाती। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम पुलिस कर रही है। पुलिस हिंदू बनकर काम कर रही है और सरकार हिंदू बनकर काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि सरकार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे के सारे उनके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि हिंदू की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कितनी लिंचिंग की घटनाएं अब तक हुई हैं? ये तो आपके देखने की बात है, आप ही हमें दिखाते हो कितनी लिंचिंग होती है, कितना कहाँ कैसे कैसे मारा जाता है। 100-200 कुत्ते मिलके शेर को मार डालो, ये यार कोई तुमने बहादुरी का काम किया। और मैं हैरत करता हूँ, उनके माँ बाप ने तो उन्हें ये शिक्षा नहीं दी होगी, ये संस्कार नहीं दिए होंगे। ये संस्कार उन्हें मिले कहाँ से? ये आतंकवादी संगठन जो बने हुए हैं, जो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, ये संस्कार उन लोगों के जरिए मिल रहे हैं। लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे आतंकवादी संगठनों से बचा के रखें। तो मौलाना तौकीर रजा का यह तीखा बयान न सिर्फ सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बना है बल्कि विपक्ष के लिए भी एक मुद्दा बन सकता है। आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराने की संभावना है, क्योंकि मौलाना ने कहा है कि 11 नहीं, पूरा मुल्क अब इस गिरफ्तारी के आंदोलन में उठ खड़ा होगा। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने जिस तरीके से आज रविवार का दिन है और आज के दिन 11 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से ऐलान किया था, तो वहीं बात करें
बरेली की, तो बरेली में जिस तरीके से आज सेठ दामोदर पार्क में उनको 11 लोगों के साथ मौलाना ताकिर सहित जो गिरफ्तारी देना थी, तो जिस तरीके से बरेली प्रशासन और पुलिस बल की बात करें तो जिस तरीके से उनके घर के बाहर सख्त पहरा दिया गया था, आरएएफ और पीएससी बल भी तैनात किया गया था। और जिस तरीके से देखा जाए मौलाना तौकीर रजा को बलपूर्वक वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है बरेली का, उन्होंने रोका और उनको समझाने का काफ़ी प्रयास किया गया, मगर मौलाना तौकीर रजा खान ने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से मुसलमानों की मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, सरकार जो काम कर रही है वो गलत है। लिंचिंग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ये जो और हिंदू संगठन दल है उस पर भी मौलाना तौकीर रजा खान ने सवाल उठाया है। कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ प्रवीण कुमार, GMD न्यूज़, बरेली।